अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या फोलिक एसिड टेबलेट सिर्फ ख़वातीन के लिए या हामला ख़वातीन के लिए? बेशक, लेकिन साथ साथ में मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जानिए कि मेल और फीमेल के लिए फोलिक एसिड का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किस टाइम टेक करना चाहिए, और फोलिक एसिड के हमारे बॉडी के लिए क्या क्या फ़वाइद है, इंटरेक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन क्या है। तो एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हो, वीडियो इन तक देखिए। दोस्तों सबसे पहले अगर फोलिक एसिड के बेसिक की हम बात करें तो फोलिक एसिड विटामिन B9, उसको कॉमन ज़बान में फौलाद भी कहा जाता है, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली से बिलोंग करता है, और ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए इंतहाई मुफीद है। ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के अगर बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है, जो हमारे ब्लड सेल्स है, उसके फॉर्मेशन में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा किरदार है। खसूसन आरबीसीज के फॉर्मेशन में, जो रेड ब्लड सेल है इसके शेप के मेंटेनेंस में, इसके शेप मेंटेन करे, नॉर्मल जो शेप है, और उसको इसके फॉर्मेशन में बहुत बड़ा किरदार है फोलिक एसिड का। इसके अलावा डीएनए के सिंथेसिस में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा किरदार है, और डीएनए हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स की एक इंतहाई अहम यूनिट है और इंतहाई अहम पार्ट है। और इसके अलावा ये हमारे और सेल जो है हमारे ओवरऑल बॉडी की बेसिक यूनिट है। तो ये हमारी ओवरऑल बॉडी के फॉर्मेशन में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हमारे नर्व सिस्टम की, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में के फॉर्मेशन में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी, फोलिक एसिड की वजह से स्पर्म की जो ग्रोथ है, मोटिलिटी, मोबिलिटी, ये इम्प्रूव हो जाता है, और स्पर्म को हेल्थी बनाने में फोलिक एसिड का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा जो जितनी भी पेशेंट है हार्ट की, डायबिटिक पेशेंट या हार्ट के पेशेंट स्पेशली, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है। ये हमारे वेसल्स की हेल्थ के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें तो उन लोगों में हार्ट के डिजीज़ के जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क कम हो जाते हैं, और स्पेशली इनीमिया पेशेंट के लिए फोलिक एसिड इंतहाई मुफीद है। फोलिक एसिड विटामिन B9, इनीमिया पेशेंट में ये है कि स्किन का कलर चेंज हो जाते हैं, और खसूसन आरबीसी का जो शेप है चेंज हो जाते हैं, और फिर इसकी वजह से जो हमारे बॉडी में हमारे वेसल्स में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं होता, तो उसी पेशेंट को फिर हर टाइम थकावट होते, स्किन का कलर चेंज हो जाते, सांस फूलते, और थोड़ा सा जब पैदल सफ़र करते तो थकावट महसूस होते मामूली कामों पे। तो ये इनीमिया पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड, डिफरेंट रिसर्च से ये साबित है कि जो फोलिक एसिड है वो विटामिन B9 प्रेगनेंसी में इंतहाई मुफीद है। एक तो ये कि प्रेगनेंसी में जो अपनी एनर्जी, प्रेग्नेंट ख़वातीन को अपनी एनर्जी चाहिए होते, और साथ में फेटल की डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती, तो उसी टाइम फोलिक एसिड इंतहाई मुफीद है कि नेचुरल जो सोर्स है इसका इस्तेमाल करें जो हामला ख़वातीन है। और अगर किसी भी रीज़न या एज के हिसाब से या किसी भी डिजीज़ के बिना पर कमी हो तो फोलिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। फोलिक एसिड से ये है कि फेटल की डेवलपमेंट सही तरीके से होगी, और साथ साथ में कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि उसके सर का जो शेप होते है, हेड का जो शेप होते हैं वो अजीब सा होते, या कमर पे ऐसे दाना सा निकल आते। तो ये भी जो पैदाइशी आप लोगों ने कुछ ऐसे देखे होंगे, या मतलब कुछ कोई भी खसूसन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में कोई ऐसा डिफेक्ट होते, तो ये किस वजह से फोलिक एसिड की कमी की अलामात होते हैं, और ये फोलिक एसिड की कमी से हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिजीज़ को प्रिवेंट करना है बच्चों को, तो आप लोगों ने फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है, खसूसन प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए। दोस्तों ये थे कुछ फ़वाइद फोलिक एसिड की। अब आते हैं नेचुरल सोर्स से। हमेशा के लिए एज अ फार्मासिस्ट आप सब के लिए मेरा सजेशन है कि, और हर वीडियो में सजेशन आप लोगों को के साथ आप लोगों को देता रहता हूँ हर वीडियो में, कि हमेशा के लिए नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल किया करें। जब नेचुरल सोर्सेज से फ़र्क नहीं पड़े किसी भी रीज़न के बिना पर, तो फिर मेडिसिन या सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए। तो नेचुरल सोर्स में ये है कि जितनी भी दालें हैं, दाल माश, दाल चना वगैरह, उसमें फोलिक एसिड मौजूद होते हैं, विटामिन B9, या पालक हो गया। इसके अलावा गोश्त में होते, खसूसन बीफ में विटामिन B9 फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये थे कुछ नेचुरल सोर्सेज। अब आते हैं फोलिक एसिड का डोज और सही तरीका इस्तेमाल।
तो डोज कभी भी हम सजेस्ट नहीं करते, लेकिन उसका जो कॉमन डोज है एक टेबलेट, सिर्फ एक टेबलेट टेक करना चाहिए 24 आवर्स में। ये उसका नॉर्मल डोज हो गया, कॉमन डोज है। और सही तरीके का इस्तेमाल ये है कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये पानी के साथ टेक करना चाहिए, फोलिक एसिड हमेशा के लिए खाना खाने के बाद पानी के साथ टेक करना चाहिए। ये उसका सही तरीका इस्तेमाल था। और डिफरेंट रिसर्च इससे ये साबित है कि हमारे बॉडी के लिए 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड चाहिए होते हैं डेली बेसिस पर। तो ये थे कुछ खाने का तरीका और डोज। अब आते साइड इफेक्ट्स। दोस्तों जितनी भी मेडिसिन है, पेनाडोल से लेकर हाई जितनी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन होते, तो ये इफेक्ट के साथ साथ, थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, जिस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट है फोलिक एसिड के, जिस तरह के कब्ज हो जाना या मथली, सर में दर्द, सर के ऊपर बोझ या मैदे में दर्द, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट, ये कुछ साइड इफेक्ट्स थे। और अब आते हैं दोस्तों प्रिकॉशन की तरफ। ये इंतहाई मुफीद है। तो जब भी आप लोगों ने फोलिक एसिड टेबलेट खानी है, तो ये कुछ चीज़ें इसके साथ ख्याल करना है। एक तो है कि अगर किसी आप लोगों में से किसी में विटामिन B12 की कमी हो, तो उसी टाइम फोलिक एसिड, ये विटामिन B9 है, फोलिक एसिड टेक नहीं करना चाहिए। या मतलब उसके लिए अपना जो विटामिन B12 में तो कोबाल वगैरह यूज़ करना चाहिए, न्यूरोबायन, लेकिन फोलिक एसिड उसी टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए उसी की बीमारी के लिए। ट्रीटमेंट चल रहा हो कैंसर डिजीज़ का, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो इसी टाइम टेक नहीं करना चाहिए। या इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक काफ़ी लॉन्ग टर्म से किडनी या लीवर का कोई इशू हो, तो इसी टाइम फोलिक एसिड टेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो फोलिक एसिड के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, कि कभी भी डॉक्टर या कंसल्टेंट के या फार्मासिस्ट, स्पेशली फार्मासिस्ट के सजेशन के बगैर कभी भी मेडिसिन टेक नहीं किया करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए, मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको लाइक और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी मिले। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।